एक बार एक चिड़िया का बच्चा एक पेड़ के बीच फंस जाता है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। उधर से एक जालिम चील जा रही होती है। उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मेरे खाने का इंतज़ाम हो गया है। मुझे खुद ही भोजन मिल गया। अब मैं जाकर इस बच्चे को खा लेती हूँ। हाँ, मेरा पेट भी भर जाएगा। चलो तो फिर इसे खाने चलते हैं। वह जालिम चील उस बच्चे के पास पहुंचती है। वह उस बच्चे की तरफ देखती है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। वह उस बच्चे की आंखों में देखती है। अरे, ये बच्चा तो बहुत ही मासूम है और कितना प्यारा है। मुझे इस बच्चे की जान बचानी चाहिए। वह उस बच्चे की तरफ देखती है और उसके मन में उस बच्चे के लिए ममता पैदा हो जाती है। वह उस बच्चे को पेड़ से निकालती है और अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है और मेरा भी तो अपना कोई बच्चा नहीं है। मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी। मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगी और अपने बेटे की तरह पालूंगी। मम्मी, मम्मी, भूख, भूख। लगता है मुझे इस बच्चे को भूख लगी है। मैं इसके लिए दाना लेकर आती हूँ। वह जालिम चील उड़कर जाती है और बच्चे के लिए दाना लेकर आती है। ये सब उसके जंगल के पक्षी देख रहे होते हैं। गोरी चिड़िया अपने साथी पक्षियों से कहती है, अरे, तुम्हें पता है वो जालिम चील फिर से किसी का बच्चा उठा कर ले आई है। पर हम सबके बच्चे तो हमारे पास हैं। वो किसका बच्चा लेकर आ गई है? मुझे नहीं पता वो बच्चा किसका लेकर आई है, लेकिन वो एक बच्चा लेकर आई है और हमें उसकी जान बचानी होगी, वरना वो उस बच्चे को मारकर खा जाएगी। मुझे लगता है कि वो बच्चा ज़रूर दूसरे जंगल से उठा कर लाई है। हाँ मिठू तोता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ करके उस बच्चे की जान बचानी चाहिए। ये सोचकर सभी पक्षी डंडा लेकर चील के पास जाने लगते हैं। वह लोग जब चील के पास पहुंचने वाले होते हैं तो चील की नज़र उन पक्षियों पर पड़ती है। अरे, ये पक्षी लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? लगता है इन्होंने मुझे बच्चे के साथ देख लिया है और ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चा खा लूँगी, तभी ये मुझे मारने आ रहे हैं। ये मेरा बच्चा छीन लेंगे। मैं अपना बच्चा इन्हें नहीं दूँगी। मम्मा, मम्मा, ये कौन है? मम्मा। मैं इस बच्चे को उठाकर यहाँ से चली जाती हूँ। वह उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही पक्षी वहाँ पहुँचते हैं वहाँ चील नहीं होती है, तो वह उसका घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चील दूसरे घोंसले में अपने बच्चे को ले जाकर के रख देती है। तभी चील की एक बहन वहाँ आती है। अरे, तुम तो बहुत जालिम चील हो। तो तुमने इस बच्चे को क्यों रख रखा है और ये बच्चा किसका है? अरे, ये बच्चा मुझे एक पेड़ में फंसा हुआ मिला तो मैंने इस बच्चे की जान बचा ली। तो जब तुमने इस बच्चे की जान बचा ली तो इसे अब तक खाया क्यों नहीं? इसे क्यों रख रखा है तुमने? अरे, मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी। मैंने इसे अपना बेटा बनाया है और मैं ही इसे पालूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम एक जालिम चील हो। तुम तो हमारी पूरी चील जाति का नाम बदनाम कराओगी। तुम्हें इस बच्चे को खा लेना चाहिए। नहीं, मैं इसे अपना बेटा मानती हूँ। ये मेरा बच्चा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। मैं इसे पालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर दूसरी चीलों को ये बात पता चली तो वे सब तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मैं अपने बच्चे को नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो मैं भी जा रही हूँ और मैं भी अब कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। तुम इस बच्चे के साथ ही रहो।
ये कहकर चील की बहन भी वहाँ से चली जाती है। बेचारी चील, उसका परिवार भी उसे छोड़ देता है और जंगल के दूसरे पक्षी भी उसे मारना चाहते हैं। वह अपने बच्चे के साथ खुश रहती है। वह दोनों खेलते हैं। वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। मम्मा, मम्मा, देखो ना, ये सारे पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। मैं तो छोटा हूँ, मुझसे तो उड़ना भी नहीं आता। अरे बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। पहले पंख फैलाते हैं, पंखों में हवा भरते हैं और धीरे धीरे पंख हिलाते हैं और उड़ते जाते हैं। मम्मा, अगर हम नहीं उड़े और हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी। हाँ बेटा, अगर हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा है ना, वो तुम्हें गिरने नहीं देगी। इधर जंगल के सभी पक्षी प्लेन बनाते हैं। हमें उस बच्चे की जान बचानी ही होगी, कहीं वो चील उसे खा ना जाए। हम एक काम करते हैं, हम उस चील के घोंसले के आगे एक मांस का टुकड़ा डाल देते हैं और उस मांस के टुकड़े में जहर भर देते हैं। जैसे ही चील उसे खाएगी फिर मर जाएगी। हाँ, आपने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। चलो, हम उसके घोंसले की तरफ चलते हैं। सभी पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर उसके घोंसले की तरफ जाते हैं और वह मांस का टुकड़ा उसके घोंसले के पास डाल देते हैं। चील अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में आती है। अरे, ये खुशबू कैसी आ रही है? ये तो मांस की खुशबू है। मम्मा, मांस क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। ये कहकर वह उस मांस के टुकड़े को देखने जाती है। अरे, ये तो एक मांस का टुकड़ा है। यहाँ ये किसने डाल दिया? लगता है किसी पक्षी की चोंच से छूटकर ये नीचे गिर गया। चलो, इसे मैं खा लेती हूँ। ये सोचकर चील वह मांस खाने लगती है। जैसे ही वह मांस खाती है, जहर अपना काम करना शुरू करता है और वह वहीं पर मर जाती है। दूर से पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। मिट्ठू तोते भैया, लगता है चील मर गई। आप लोग चील को जाकर देखिए और मैं बच्चे को लेकर आती हूँ। वह बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाती है और चील के पास आती है। अरे, मेरी मम्मा को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों पड़ी है? मम्मा, मम्मा। बेटा, ये आपकी मम्मा नहीं है, ये जालिम चील है, ये आपको खा जाती। नहीं, ये मेरी मम्मा है। इन्होंने मुझे पेड़ के बीच से निकाला और मुझे पाला। ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा को क्या हो गया? मम्मा, उठो ना, उठो ना। मुझे लगता है कि ये चील इस बच्चे को पाल रही थी और हमने एक बेकसूर चील को मार दिया। मम्मा, मम्मा, उठो ना। उसे क्या पता उसकी मम्मा अब कभी नहीं उठेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमने एक बेकसूर चील को मारा। हम भूल गए थे कि कोई इंसान कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन उसके पास एक दिल तो होता है ना। और चील के दिल में इस बच्चे के लिए बहुत ममता थी। एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चीची था। चीची बहुत ज़्यादा शैतान चिड़िया थी। अरे बेटा चीची, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आई हूँ। चलो, आओ, दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाना नहीं खाना। मैं कालू भैया के साथ खेल रही हूँ, मुझे खेलना है। बेटा, खेल बाद में लेना, अभी आकर के खाना खा लीजिए। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना, मैं तो कालू भैया के साथ खेल रही हूँ। ठीक है, जब तुम्हारा मन करे आकर खाना खा लेना, मैं बाहर जाकर दाना देख आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाइए आराम से, आप दाना देखिए, मैं और कालू भैया खेल रहे हैं। टोनी चिड़िया वहाँ से
चली जाती है। कालू भैया चलिए हम उस पहाड़ी पे जाकर के बॉल से खेलते हैं। अरे नहीं, हम उस पहाड़ी पर नहीं जा रहे हैं। मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। हम यहीं पर खेलते हैं। पर मेरी मम्मा तो जा चुकी हैं और आपकी मम्मा भी जा चुकी हैं, तो हम आराम से वहाँ जाकर खेल सकते हैं। नहीं 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 चीची, मैं नहीं जा सकता वहाँ पर। अगर मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। चलिए ना कालू भैया प्लीज। वो दोनों उड़कर पहाड़ी पर पहुंचने लगते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद चीची काले कौवे से कहती है, भैया लीजिए बॉल। ऐसा कहने के बाद जैसे ही चीची बॉल फेंकती है उसका पैर फिसल जाता है और वे एक गहरे गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। बचाओ, मैं कहाँ गिर गई? अरे चीची तो एक गड्ढे में गिर गई। अब मैं इसे कैसे बचाऊं? चीची चीची। कालू भैया मुझे बचाओ, मैं कहाँ आ गई? अरे ये तो नीचे चली गई। अब मैं क्या करूं? मम्मी यहाँ कितना अंधेरा है। मम्मी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर चीची की मम्मी ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैंने चीची को धक्का दिया है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सोचकर काला कौवा वहाँ से चला जाता है और चीची गड्ढे में ही फंसी रह जाती है। कुछ समय बाद जब चीची की मम्मी अपने घोंसले में वापस आती है तो वे देखती है कि चीची वहाँ पर नहीं है। अरे मैं तो अपनी बेटी को यहीं पर खेलते हुए छोड़कर गई थी, ये कहाँ चली गई? लगता है कालू के साथ कहीं खेलने चली गई। चलो अभी वो आ जाएगी, इतने में आराम कर लेती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है परंतु चीची वापस नहीं आती। अरे शाम हो गई और चीची अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कालू के पास जाती हूँ, उसे तो पता होगा मेरी बेटी कहाँ है। ये सोचकर टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे, तुम्हारे साथ मेरी बेटी खेल रही थी, क्या तुमने उसे देखा है? ये सुनते ही काला कौवा घबरा जाता है। नहीं नहीं आंटी, मैंने उसे नहीं देखा है। मुझे नहीं पता चीची कहाँ है, मैं तो वहाँ से आ गया था। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? बेटा अगर तुमने देखा है या तुम्हें पता है चीची कहाँ है तो आंटी को बता दो, वो परेशान हो रही है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता चीची कहाँ है, मैं तो वहाँ से आ गया था। चीची की मम्मी पूरे जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। इधर चीची भूख से तड़प रही होती है। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे प्यास भी लग रही है। यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। मम्मी आप कहाँ चली गई? चीची को उस गड्ढे में बहुत डर लगता है। वे नन्ही सी चिड़िया उस गड्ढे में ही पड़ी रहती है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। मेरी बेटी कहाँ होगी? मेरी बेटी कहाँ चली गई? मम्मी मम्मी मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। बेचारी छोटी सी चिड़िया बेहोश हो जाती है। इधर काला कौवा सोचता है, अरे चीची गड्ढे में पता नहीं कैसी होगी। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। क्या मुझे आंटी को सच बता देना चाहिए? मैं क्या करूं? माँ आंटी को तो लगेगा कि मैंने उसे धक्का दिया है। क्या हुआ कालू बेटा, क्या सोच रहे हो? मम्मी मुझे आपसे कुछ
कहना है। मम्मी, वो चीची और मैं जब खेल रहे थे तो चीची का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर गई। क्या तुमने ये बात आंटी को क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था। मुझे लगा था कि आंटी मुझे बहुत डांटेंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने ही चीची को धक्का दिया है, पर मैंने चीची को धक्का नहीं दिया है। चलो कोई नहीं, हमें जाकर के चीची की मम्मा को ये सारी बातें बतानी होंगी। पता नहीं चीची किस हाल में होगी। वह दोनों इधर टोनी के पास आते हैं और टोनी को सब कुछ बता देते हैं। वो तीनों जल्द ही पास वाली पहाड़ी के पास जाते हैं। चीची, चीची मेरी बेटी, चीची। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही है। कहीं चीची को कुछ हो ना गया हो। चीची, चीची, चीची। टोनी जोर जोर से चीची चिल्लाती रहती है, परंतु वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। मुझे लगता है कि चीची बेहोश हो गई है। मुझे लगता है कि हमें उसे पानी देना चाहिए। ये सोचकर काली कव्वी जाकर पानी लेकर आती है और उस गड्ढे में थोड़ा पानी डालती है। वो पानी की बूंदें जैसे ही चीची के चेहरे पर पड़ती हैं, उसे होश आ जाता है। मम्मी, मम्मी, चीची है अंदर, चीची जिंदा है। मैं अपनी बेटी को कैसे निकालूं? चीची, चीची, मम्मी, मम्मी। काली कव्वी जा करके रस्सी लेकर आती है और वे रस्सी वह गड्ढे में डाल देती है। चीची बेटा, इस रस्सी को पकड़ो और आ जाओ ऊपर। चीची बहुत हिम्मत करके उठती है और रस्सी पकड़ लेती है। काली कव्वी और टोनी रस्सी खींचते हैं और चीची को ऊपर ले आते हैं। चीची मेरी बेटी। वे सब लोग घर पर आते हैं और टोनी और काली कव्वी अपने दोनों बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें कभी भी बिना अपने माता पिता को बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, और अगर गलती से उनसे कुछ हो भी जाए तो उन्हें अपनी मम्मा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। काला कौवा भी अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा होता है और वह अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे ना बताने की वजह से शायद चीची की जान भी जा सकती थी। अब आगे से कभी नहीं करूँगा ऐसा। बच्चों, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे छुपाना चाहिए।